मोस्तु गुरुवर पढ़ने और सुनने में आता है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने से हमारा कल्याण होगा। गुरुजी, हम लोग सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त करें? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। सम्यक दर्शन के जो परिणति है, सबसे पहले तो हमारे लिए संसार को आपको छोड़ने का भाव है कि नहीं, संसार के प्रति तुम्हें ज्ञान है कि नहीं, क्या संसार में जो कुछ तुम्हें मिला है, मिल रहा है, इसमें कहीं भी आपको उदासीनता आ रही है? इससे उदासीनता आने के बाद दूसरा कार्य किया जाता है कि हम जिस परमार्थ को, जिस अदृश्य मार्ग को चाहते हैं, उसको हमें बताने वाला कौन है? मुझे तो मालूम नहीं है। तो सच्चे देव साथ गुरु की पहचान होना, सच्चे देव साथ गुरु को स्वीकार करना और उनके अलावा आपके मन में किंचित मात्र भी अन्यत्र विश्वास न हो, उनके प्रति सच्ची श्रद्धा हो और मूढ़ताओं से रहित हो, लोक मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, देव मूढ़ता और 8 मदों से रहित हो, शमंत्र भद्र महाराज ने उसे सम्यक दर्शन कहा। श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पौढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम अस्मयम। इस प्रकार से हमारी परिभाषा, ये चरणानुयोग की परिभाषा होती है और चरणानुयोग की परिभाषा पहले प्राप्त कर लेता है, तब व्यक्ति अपने 7 प्रकृतियों का क्षय उपशम करता है, तो वो अंतरंग सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। जब यह सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, तब व्यक्ति को भयों से मुक्त हो जाता है। जैसे प्रातःकाल हमने कहा था, सम्यक दृष्टि को ये डर नहीं लगता कि मैं दुर्गति, मरण का भय नहीं होता उसे। क्यों नहीं होता मरण का भय? क्योंकि उसका सिद्धांत है कि आत्मा मरती ही नहीं। अंदर सिद्धांत में यही बैठा, बाहर से डरता रहे। यह लोक भय, परलोक भय, यह लोक में मैं गलत कर ही नहीं रहा हूं, परलोक में मेरी दुर्गति नहीं होगी। आकस्मिक भय, आकस्मिक को दुनिया में कोई चीज होती नहीं। तो सम्यक दृष्टि वृत्ति से जब सम्यक दर्शन हो जाता है, तो वह भयों से मुक्त हो जाता है। यदि उसका भय रहता भी है तो क्रिया में रहता है, श्रद्धा से भय हट जाता है।